नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट के सहारे यह समझा जा सकता है कि बिहार के लोगों की मानसिकता कितनी तेजी से बदलने लगा है, जिस मानसिकता से यह बिहार अछूता रहा, जिस मानसिकता को बिहार ने स्वीकार नहीं किया, वो मानसिकता सत्ता में आने की एक धमक से ही कैसे बदल रही है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। अभी नीतीश कुमार पद छोड़े भी नहीं है, शपथ ग्रहण की तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह सुबह दो बड़ी ऐसी घटना घटी है जो घटना संकेत है कि बिहार किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। पहली घटना हमारे ही रोसड़ा में घटी है। रोसड़ा रेलवे स्टेशन से पहले रेलवे की गुमती के बगल में महात्मा गांधी का एक स्टेचू लगा हुआ था, गांधी चौक उसका नाम भी था। और उस गांधी को प्रतिमा को उपद्रवियों ने रात में जेसीबी से जमींदोज कर दिया है। वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी तौर पर तोड़ दिया है। शुरुआती दौर में पुलिस कह रही थी कि नहीं, किसी गाड़ी की वजह से कोई गाड़ी ढुलक गया होगा गुमती पर, रेलवे गुमती से, उसी में ये बातें हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी गई है या टूटी है, वो साफ जता रहा है कि किसी न किसी उपद्रवी तत्व ने जेसीबी जैसे गाड़ी का इस्तेमाल करके ये तोड़ा है। हमें लगता है कि हम लोग बचपन से उस गांधी चौक पर आते जाते रहे हैं, स्कूल से आने जाने के क्रम में इस चौक पर से अक्सर पास करते थे। वैसे जिन्होंने इस मूर्ति को लगाया वो खुद हिंसा के पुजारी थे, कह सकते हैं। लेकिन चलिए, एक दौर था जब हिंसा पर भरोसा रखने वाला आदमी भी गांधी को अपना आदर्श मानता था। वैसे गांधी प्रतिमाओं में नहीं बसते हैं। उस चौक का नाम गांधी के बजाय में लोग सुभाष चंद्र बोस रखना चाहते हैं, रख भी ले। लेकिन गांधी जहां है ना, वहां गांधी आज भी विद्यमान है। ये कोशिश आज से नहीं चल रही है, 1948 से ये कोशिश चल रही है कि गांधी को मार दो, गांधी को खत्म कर दो। लेकिन गांधी ऐसा जीवट प्राणी है, खत्म ही नहीं हो रहा है। नक्सली सब आया तो गांधी का नाक काट के एलएस कॉलेज में गांधी की प्रतिमा, पहली बार जब नक्सल आंदोलन का वैचारिक शुरुआती का दौर था तो उनको सबसे बड़ा विरोधी गांधी ही नजर आते थे। उसका नाक तोड़ना, मूर्ति तोड़ना शुरू कर दी। तो गांधी अंबेडकरवादियों के निशाने पर भी रहा है, गांधी गोडसेवादियों के भी निशाने पर रहा है, गांधी कांग्रेसियों के निशाने पर भी रहा है। सबसे ज्यादा तो गांधी के साथ अगर कह सकते हैं कि उनके विचारों के साथ जितना सबसे ज्यादा किसी ने खिलवाड़ किया है तो कांग्रेसी ही है। लेकिन ये सब चीजें बिहार में नहीं हो रही थी, पूरे देश में ये सब सारी चीजें चल रही है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी तब से पूरे देश में ये सब चीजें चल रही है, लेकिन बिहार में ये सब चीजें नहीं चल रही थी। 2005 से लेके 2025-26 तक कहीं दूर दूर तक इस तरीके की मनोवृत्ति देखी नहीं जा रही थी। मूर्ति तोड़ने उड़ने की बात नहीं हो रही थी, और वो भी गांधी को लेकर लोगों का नजरिया भले बदलने की कोशिश 100 बरस से चल रहा है, कह सकते हैं। गांधी को लेकर उनके नजरिया के बदलने की कोशिश 100 बरस से है। जब वो गांधी इंडिया में आए थे उस वक्त से ये चीजें चल रही हैं कि गांधी के सहारे जो चीजें देखी जाती है वो एक बड़े वर्ग है जो उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन दुनिया गांधी को स्वीकार करता है। आज हमारा देश जिस तरीके से वैश्वीकरण में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग थलग हम लोग क्यों पड़ गए? मेरी पहचान पूरी दुनिया में गांधी की वजह से थी, लेकिन यहाँ जो सरकार है वो भले 2 अक्टूबर को जाकर माल्यार्पण करता हो, लेकिन वो गांधी के विचारों से सहमत नहीं है। उनके वोटर, उनके चाहने वाले लोग को गांधी को नंबर 1 दुश्मन वो मानते हैं। और इस राजनीति की वजह से
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हो रही है। ईरान जैसा मित्र देश, उसके साथ हम इसलिए नहीं खड़े हुए कि वहां मुसलमान है, और उसके साथ हम खड़ा हो जाएंगे तो इस देश के अंदर की जो राजनीति है मुसलमानों के खिलाफ, वो राजनीति प्रभावित हो जाएगी। तो केंद्र की मोदी सरकार इस दो विषय पे इस तरीके से उलझ गई है ना, उसको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। गांधी का विरोध सार्वजनिक तौर पर भले ना करें, सब लोग गांधी के विरोध करने वाले लोग मंत्री से लेकर संतरी तक है। उसी तरीके से मुसलमान को लेकर जिस तरीके का विरोध है मंत्री से लेकर संतरी तक में है, उसका इम्पैक्ट देख रहा है। और अररिया में एक हिंदू एक मुसलमान का गर्दन काट के सड़क पर रख दिया है। अब बताइए, इस तरीके की घटना कभी आपने सुना था? सत्तू बेचने वाला और एक पिकअप चलाने वाला के बीच विवाद हुआ किसी बात को लेकर, बस चक्कू उठाया और गर्दन काट के पीछे रोड पर रख दिया। ये हो सकता है कि ये दोनों घटना के पीछे की वजह बीजेपी के सत्ता में आने का नहीं रहा, हो सकता है, लेकिन ये प्रवृत्ति अचानक दिखा है ना। कभी कहीं सोचे थे कि इस तरीके से बात, आज तक तो हमने नहीं देखा कि कोई गांधी की प्रतिमा को इस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दे, जेसीबी से ध्वस्त कर दे, जिस जेसीबी का इस्तेमाल करके योगी अपना नाम कमा रहे, तोड़ रहे हैं। इसी तरीके से सर धड़ से अलग कर दे किसी हिंदू के द्वारा किसी मुसलमान को। कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं? हाँ, मुसलमान इस तरीके के काम करते आए हैं, उनके हिंसा को से लोग अवगत हैं, इसलिए लोग उनसे गुस्से में हैं। और ये राजनीति इसलिए चल रही है कि मुसलमानों का जो अपना व्यवहार है, उस व्यवहार को लोगों तक पहुंचाने के बाद एक जो जीवन में कभी मुसलमान को देखा भी नहीं है, उसके अंदर भी मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो। यह दो घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना संकेत है कि लोगों का सोच, भाई हम लोग तो भाई विचार से अधर्मी हैं ही ना, विचार से हम लोग हिंसक हैं। इंसान क्या है, वो तो एक माहौल बनाया जाता है, एक अलग तरीके के विचारों के सहारे हमारे अंदर का जो वो हिंसक वाला जो विचार है, सोच है, समझदारी है, उसको कंट्रोल रखा जाता है। लेकिन जब सत्ता का मिजाज वही हो तो फिर चीजें कोई ऐसा थोड़ी है कि रोक पाएंगे। जरा सुनिए, कुछ लोगों ने पूरे गांधी जी की प्रतिमा तोड़ने के खबर के बाद लोग धरना प्रदर्शन भी दिए, जो वीडियो में आप देख रहे हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, जरा आप भी सुन लीजिए और ये सोचिए कि वाकई में अगर सरकार बदलने की आहट का ये असर है तो फिर बिहार का आने वाला कल क्या होगा, आप सोच सकते हैं। यहाँ से जो जेसीबी से तोड़ा गया में भी लगा होगा, इसकी जांच हो। हम कहते हैं इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी हम मांग करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग आंदोलन में विश्वास करते हैं। ये गांधी जी नहीं, यहाँ रोसड़ा के क्षेत्र के लोगों के भावना से खिलवाड़ है, भावना से जुड़ा हुआ प्रतिमा था। गांधी चौक के नाम से ये रोसड़ा का ये चौक विख्यात था। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन जिन लोगों ने ये किया है उन पर कठोर कानून कार्रवाई करे। आक्रोश को शांत करने के लिए प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि हम भव्य प्रतिमा बनाएंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ये सिर्फ ठगने की बात है। हम रोसड़ा प्रशासन से कहना है, यहाँ से आम आवाम को हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी एक व्यक्ति और किसी एक संप्रदाय के लोग के मन में नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र के पिता थे। और उन्होंने अपने कर्म के बल पर रोसड़ा में ही नहीं, देश के कोने कोने में उनका प्रतिमा लगा हुआ है। हम कहते हैं
बम उतारने वाले को बस बकसने नहीं जा रही है और अनुमंडल प्रशासन को चेतावनी दे रही है। FIR दर्ज करके इसका जांच करे और दोषी को जेल के अंदर करने वाले को गिरफ्तार करो। करना होगा।